नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्वस्थ हो ऐसी मेरी कामना है। ये क्लास आपकी क्लास 10 के लिए साइंस विषय की क्लास है और उसका भाग नंबर 10 है। इस वीडियो में हम आपको जो कल मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें हमने आपको आंकिक प्रश्न कराए थे, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको। तो उसमें जो क्वेश्चंस कराए थे वो मैंने आपको एफ और आर के बीच में जो हमने संबंध निकाला था, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध निकाला था, उससे रिलेटेड मैंने कल आपको सवाल कराए थे। ठीक है। साथ ही उस वीडियो में मैंने आपको अपवर्तनांक से रिलेटेड सवाल भी कराए थे। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपको दे रखा हो, आपसे प्रकाश की चाल दे रखी हो, तो अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल भी निकाल सकते हैं। किसी न किसी जो भी आपको माध्यम दिया होगा आप उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था। ठीक है। तो उस डेरिवेशन का नाम था अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध। तो उसी सूत्र के जरिए जो वहाँ पर हमने सूत्र निकाला था उस वीडियो में, उस सूत्र से आज हम सवाल करेंगे। और आज जो सवाल करने वाले हैं वो आपके सामने ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। एक वस्तु कहाँ रखी हुई है? 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? यानी कि मैंने आपको एक चित्र बना करके दिखाया था और उस चित्र में मैंने आपको एक वस्तु रखी थी और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। मैंने आपको रख करके और उसको सिद्ध करके दिखाया था। फोकस और केंद्र के बीच में बन रहा था। तो अब हमें इसको सवाल रूप में करना है। तो किस तरीके से करेंगे, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसने हमसे बोला कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अवतल दर्पण जब भी आपको दिखाई दे जाएगा तो आपको फोकस दूरी किस में लेनी है? माइनस में लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ आप ऊपर लिख दीजिए अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे आप? अवतल दर्पण में। ठीक है। ये आपका क्या है? हल चल रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन। अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो यानी एफ बराबर आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था इसको माइनस में लेते हैं। ठीक है। एक वस्तु 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। मान लीजिए मैं आपको चित्र बना करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए दर्पण है, तो दर्पण के इधर को ही तो हम वस्तु रखेंगे। तो वस्तु भी जब हमारी रखी जाती है तो वो भी किस में मानी जाती है? आपकी माइनस में मानी जाती है। तो वस्तु तक की दूरी मैंने आपको बताया था, ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। तो छोटा वाला यू भी मुझे दे रखा है माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा गया प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बी। क्योंकि बी हमें नहीं पता, क्योंकि हमने बताया था आपको ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी को बी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। इसका सूत्र हमने पढ़ा था। अगर आप सभी को सूत्र याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। तो इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है। ये आपको बताइए, मुझे 1/b निकालना, तो 1/b को मैं यही रखूंगा, 1/u को इधर से इधर ले आऊंगा। तो 1/f माइनस 1/u बराबर 1/b। ठीक है। यहाँ तक बात आप सभी को समझ में आई? मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो 1/b बराबर मुझे मिलेगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है। यहाँ तक आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। 1/b लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 12। तो माइनस का 12 लगा देंगे यहाँ पर। माइनस 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 6। तो मैं इसको माइनस का 6 से लिखूंगा यूं करके, बॉक्स में बंद करके। ठीक है। मैंने दोनों को बॉक्स में बंद करके लिख दिया। अब देखिए ये माइनस का है, ऊपर कुछ है नहीं, तो ये माइनस का ऊपर चला जाएगा। तो माइनस का 1/12, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/6। अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो हमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले इनका लासा लेंगे। तो 12 और 6 का लासा कितना आता है? 12 आता है। ठीक है। तो 12 का जब 12 में भाग देंगे एक बार जाएगा, एक की गुणा में ऊपर वाले से कराऊंगा, माइनस 1 गुणा 1 प्लस लगा दिया, तो प्लस लगा था, प्लस लगा दिया। 6 से भाग दूंगा 12 में तो 2 बार जाएगा, तो 2 गुणा 1। ठीक है। तो 1/b बराबर माइनस 1 एकम 1 और 2 बन जाए 2/12। तो 2 में से जब एक को घटाएंगे तो माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 बचेगा। ठीक है। यहाँ पर बटे 12। अब ये 1/b बराबर प्लस 1/12 आया है। तो b बराबर कितना आएगा? प्लस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है। प्लस का 12 सेंटीमीटर यानी कितनी दूरी पर बनेगा? ध्रुव से माइनस 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा।
ठीक है। तो इस तरीके के सवालों को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी आपको माइनस में लेनी है। यू हमेशा आप माइनस में लेंगे, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है। अगर यहाँ पर अवतल उत्तल आ जाएगा इसकी यहाँ पर तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। बाकी का इस तरीके से सवाल को एडजस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने अवतल दर्पण में यूवीए का जो संबंध था वो मैंने आपको यहाँ सवाल के रूप में बता दिया। तो अब हम अगली वाली वीडियो में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपको बहुत ही कम आपके कॉलेजों में कराए जाएंगे और साथ में उनका आंसर बताया जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर पूरा हल बताया गया है, ठीक है। बहुत ही कम जगह पर इन चीज़ों का सॉल्यूशन बताया जाता है, क्योंकि समय इतना नहीं हो पाता हमारे पास, क्योंकि विद्यालय में 200 दिनों से भी कम दिनों का भी मतलब हमारे पास वर्कलोड होता है। तो उन दिनों में हम चीज़ों को थोड़ा सा बता करके अगर हम चले तो इस तरीके के सवाल कभी ना कभी छूट जाते हैं, ठीक है। इसमें टीचर्स की भी कोई कमी नहीं रह पाती है, समय का अभाव भी रह जाता है कभी कभी। तो इस तरीके की चीज़ें छूट जाती हैं। ये चीज़ें आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। साथ ही अगली वीडियो, अब जो भी आपको पढ़ना है अब हम उसको आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके सवाल, आपकी किताब में जो भी सवाल दिए हों वो आप अपनी सवालों को करिए और जो भी उनका आंसर निकले नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलेंगे अब अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।